देवव्रत के स्वर्ग से आने के बाद शांतनु ने उसे नया युवराज बना दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच महाभारत की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और कहा जाता है कि यही ट्विस्ट महाभारत की नींव रखता है। एक बार राजा शांतनु और देवव्रत शिकार खेलने वन में जाते हैं। शांतनु शिकार खेलते खेलते एक नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहीं उन्हें एक सुंदर युविका दिखती है जिसका नाम होता है सत्यवती। शांतनु और सत्यवती दोनों के एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। फिर शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने उसके पिता के पास पहुंचता है, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती का एक पिता एक शर्त रखता है। वो कहता है कि सत्यवती और शांतनु के विवाह से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। लेकिन शांतनु भीष्म को पहले से ही युवराज बना चुके थे, तो अपने पुत्र के साथ वो अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और दाशराज जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने इस विवाह से मना कर दिया। अब कहीं से ये बात उनके पुत्र देवव्रत को पता चल जाती है। वो तुरंत दाशराज के पास पहुंचते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके पिता और सत्यवती का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। दाशराज को इस बात पे यकीन नहीं होता, तो उनको यकीन दिलाने के लिए देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य और विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और इसी भीषण प्रतिज्ञा से उनका नाम भीष्म पड़ता है।